नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़। लगातार हम आपको पल-पल की अपडेट से अवगत करवाते हैं और उसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल भुन्ना रोड सिंथला में, जहां पर रेनबो एग्जीबिशन का कार्यक्रम जो है बच्चों द्वारा किया जा रहा है। क्या-क्या उसमें प्रस्तुतियां दिखाई जाएगी वो हम आपको दिखाएंगे। वीडियो के माध्यम से जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बस। तो हम पहुंच चुके हैं स्कूल के ग्राउंड के बीच में, जहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने तो एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे ये बच्चों द्वारा बनाई गई प्राकृतिक है। और ये स्कूल का पूरा जो डेमो यहाँ पर इन बच्चों ने बनाया है। आपने बनाया है? यस कितना सर। समय लगा है इसको बनाने में? 10-15 दिन तो आराम से लगे सर। 10-15 दिन लगे हैं। यस बड़ी सर। कलाकृति आपने करी है। कैसे बनाए हैं? सर हमने वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके बनाया है इसको। तो क्या संदेश है आपका? ऐसे स्कूल का पूरा दृश्य इतने छोटे में बनाकर दिखाने का क्या उद्देश्य है? हम चाहते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को हमारे स्कूल में लाएं, उनको डेमो करें कि हम कैसी पढ़ाई होती है, हर एक चीज़ फैसिलिटीज़ दी जाती है बच्चों को हमारे स्कूल के अंदर सर। क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है यहाँ पर? जैसे कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, लाइब्रेरी है यहाँ पर, और ट्रांसपोर्ट का भी अच्छा वो है। इसमें आप क्या क्या कुछ दिखाया गया है, क्या क्या प्रदर्शित किया गया है वो बताइए। हमारे स्कूल में बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड है। ये बिल्डिंग है हमारे स्कूल की, बहुत सारी क्लासरूम्स है। यहाँ पर हमारी पार्किंग है, वहाँ पे बस की पार्किंग है, यहाँ पे झूले लगे हुए हैं बच्चों के लिए, और यहाँ पर हमारे असेंबली ग्राउंड है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप्ति है। कौन सी क्लास है? 8th। तो ये दीपिका ने बहुत ही अच्छा मॉडल यहाँ तैयार किया है। उसके बाद पत्रकारिता जगत को दिखाया गया है। काफ़ी बढ़िया समाचार, कृषि पत्रकारिता, तमाम जो चीज़ें, मनोरंजन पत्रकारिता, काफ़ी चीज़ें दिखाई गई है। कौन से बच्चे द्वारा बनाया गया है ये? क्या ये नाम आपका? मेरा नाम कशिश है। आपने पत्रकारिता के दृश्य को इस प्रकार से बखूबी दिखाया है। क्या आपके मन में आया था? मेरे मन में आया कि पत्रकारिता हमारे देश का एक बहुत अहम हिस्सा है। पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, तो मैंने सोचा कि पत्रकारिता को दिखाना एक अच्छा दृश्य होगा, पत्रकारिता दिखाना। काफ़ी बढ़िया आपने दृश्य कर रखा है। कौन सी क्लास आपकी? मेरी क्लास, मैं +1 क्लास से हूँ। जी, आपका भी इसमें योगदान है। यस सर। आपने क्या बनाया है इसमें? कौन सी पत्रकारिता दिखाई है? खेल और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, मनोरंजन से जुड़ी हुई कौन सी पत्रकारिता आपको अच्छी लगी? सर सभी अच्छी लगी, खेल और वो। क्या भूमिका रहती है पत्रकारिता की देश के विकास में, या कहीं भी हम इसको माने तो? सर इससे हमें देश भर की जानकारी मिलेगी। अगर हम कहीं पे भी बैठे हो तो दूर दूर तक इसका संचार हम तक पहुंच सकता है। कितनी कुछ जानकारियाँ जो है आज के समय में पत्रकारिता या फिर न्यूज़ के माध्यम से मिल रही है? सर बहुत मिल रही है, अगर अमेरिका से हम बैठे देखे तो भी हमें मिल रही है। जी, तो ये बच्चे हैं जो काफ़ी बढ़िया बढ़िया दृश्य इन्होंने बनाए हुए हैं। चित्र क्या बनाया बच्चों ये आपने? क्रिया विशेषण। इसमें क्या कुछ होता है आप बताइएगा जरा। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये जो बच्चे हैं तमाम तरीके के, इन्होंने जो है हिंदी से जुड़े हुए और इंग्लिश के भी कुछ चित्र इन्होंने तैयार करे हैं। कौन सा बच्चा आप में बोलने वाला? क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? आज आपके स्कूल में ये एग्जीबिशन लगी है, क्या दिखाना चाह रहे हैं इंग्लिश इस को लेकर? एग्जीबिशन से हम दिखाना चाहते हैं कि बच्चों में भी टैलेंट है, उनका टैलेंट भी सामने आए। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया है इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश में ग्रामर में क्या क्या चीज़ें होती है, और ऐसे। जी, क्या नाम है आपका? राधिका। कौन सी क्लास है? 9th। तो वो छोटे छोटे बच्चे, कोई 9वीं का है, कोई 10वीं का है, अलग अलग कलाकृति इन्होंने अपनी जो दिखाई है। क्या चीज़ है ये? इकोसिस्टम क्या होता है इसका काम? ये कुछ हिंदी में डिवाइड करता है। कौन सी क्लास के बच्चे हो तुम? 7th।
देखिए आप छोटे छोटे बच्चे। Good morning, sir. My name is Kuldeep from 9th class. This is urinary system. सर ये हमारे बॉडी में किडनी होती है जो ब्लड और वाटर को फिल्टर करती है, और ये फिल्टर होके सर यूरेटर में आएगा, यूरेटर से ब्लेडर में स्टोर होगा सर। स्टोर होने के बाद यूरेटरी सिस्टम के थ्रू हम इसको बाहर जनरेट कर देंगे, और इसको हम कहेंगे यूरेटर वेस्ट फ्लूइड, एक्स्ट्रा वेस्ट फ्लूइड। हॉस्पिटल का दृश्य दिखाने को क्या क्या साबित करना चाहते हैं कि हॉस्पिटल का क्या दृश्य आप दिखाना चाहते हैं? हॉस्पिटल सर ये एयर पोल्यूशन पे है जी, एयर प्योरीफिकेशन पे है। हाँ जी, जैसे कि सर एयर में सर बहुत सी गैसें होती हैं, जिससे ऑक्सीजन में एयर हम सर ऑक्सीजन सही नहीं ले पाते जी, बहुत सारी बीमारी होती हैं। उससे सर जो व्हीकल का स्मोक होता है ना जी, वो इन पंखों के द्वारा अंदर जाएगा, और अंदर जो कॉटन है वो CO2 के मोलिक्यूल को अब्जॉर्ब करके फ्रेश एयर बाहर निकालेंगे जी। ये एयर प्योरीफिकेशन पे है। आज के समय में सांस लेना बड़ा दुर्लभ हो गया है। दिल्ली जैसे अगर शहरों में बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण है, उसको लेकर चिंताएं आपने व्यक्त करी है इस मॉडल के माध्यम से। यस सर। तो ये तमाम कैमरा को तमाम ये दृश्य जो है ये साथ के साथ दिखाते रहें आप, ये दिखाते रहें आप। मैं बच्चों से बातें करता रहूँगा, आप ये दिखाते रहें। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? इस मॉडल के माध्यम से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि बिजली जो है वो बिना तारों के माध्यम से भी लगाई जा सकती है। जैसे इस मॉडल के द्वारा ये दिखाया जाएगा कि बिजली बिना तारों के भी फ्लो कर सकती है। बिना तारों की बिजली फ्लो कर सकते हैं, कैसे दिखाइए आप? ये बैटरी लगाएंगे सबसे पहले हम यहाँ पे। अंदर ये हमारा पावर सोर्स है और ये हमारा डिवाइस है। जैसे ये LED बल्ब है, जैसे इसके पास जाएगा देखिए आप, इसके अंदर बिजली फ्लो कर रही है, और जैसे इससे दूर जाएगा बिजली का फ्लो टूट जाएगा। तो ये बिना तारों के माध्यम से यहाँ पे बिजली फ्लो करवाई कैसे हो पा रहा है? ये हमने इसके अंदर कॉपर की कॉइल लगाई है, और उसके अंदर रजिस्टर और ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं, जिससे, और साथ में बैटरी है जिससे बिजली फ्लो कर रही है, और इस डिवाइस के अंदर बिजली आ रही है बिना तारों के माध्यम से, और घूम के इस LED बल्ब के अंदर जा रही है। और जैसे ही ये इससे दूर जाता है तो इसकी रेंज कम होती है और बिजली का फ्लो टूट जाता है। इससे आप क्या ये दिखाना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में बिजली बिना तारों के माध्यम से फ्लो की जाएगी, और ये बहुत ही एक कन्वीनियंट वे है, और इससे बिजली सस्ती भी पड़ेगी, और बिजली मतलब भविष्य का प्रोजेक्ट हाँ। आप ये दिखा रहे हैं। हाँ, ये भविष्य का प्रोजेक्ट क्या है। नाम आपका? कशिश, कौन सी क्लास है? +1। तो ये +1 के एक बच्चे ने भविष्य के चिंता व्यक्त करते हुए एक बिजली का दृश्य जो दिखाया है, अभी बगैर तारों के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर बच्चों ने बनाया है। क्या नाम आपका? महक। महक, क्या कहना चाहोगे? आपने एक बहुत बड़ा दृश्य जो दिखाया है आपने यहाँ, कहाँ लग रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट? गोरखपुर NPCIL। तो क्या उद्देश्य है उसका यहाँ लगने का, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान है? Nuclear power plant is a very efficient source of energy if used safely. It can help us to meet the world's energy needs. In our day-to-day life, we saw that almost everything run by electricity. Electricity is our basic need. There are some advantages and disadvantages. Advantages like less air pollution, large amount of energy created. But disadvantages, it releases radioactive waste which is very dangerous, high construction cost. So मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर इसको ध्यान से उपयोग किया जाए तो यह बहुत कुछ है, और अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो यह बहुत बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। तो क्या हम क्या माने कि एक अपने आसपास क्षेत्र में जो लग रहा है खतरा लग रहा है, या फिर इसका हमें फायदा होगा? हमें इसका फ़ायदा भी होगा अगर हम इसे सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें तो, और अगर हम थोड़ी सी भी चूक करते हैं तो यह बहुत बड़ा खतरा भी कुछ ही साबित सालों हो में जो है शुरू होने वाला है। सकता है। सरकार भी इसे रोकने का प्रयास कर रही है, तो अब हम कुछ नहीं कह सकते कि वो होगा या नहीं। मेरे को ये